हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे मशीन के बारे में। हम सब लोग डे टू डे लाइफ में रोज कोई ना कोई मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बहुत साल पहले एक मूवी आई थी और वो बहुत चर्चित हुई थी मूवी। उस मूवी में मशीन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई गई थी। बहुत सारे लोगों ने वो मूवी देखी होगी, जिसमें हीरो बोलता है कि पेन की निब से लेकर पैंट की जिप तक जितनी भी चीजें हैं जो हमारे काम को आसान बना रही हैं, फास्ट बना रही हैं, वो क्या है? वो सब है मशीन। ठीक है, तो मशीन क्या है? जो भी हमारे काम को फास्ट बना रहा है और इजी बना रहा है, दैट ऑल आर कॉल्ड मशीन। ठीक है, एनीथिंग दैट मेक्स आवर वर्क इजियर फास्टर इज कॉल्ड मशीन। ठीक है, तो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी मशीनें देखते हैं, बहुत सारी मशीनें रोज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे झाड़ू है आपकी, अगर मैं बात करूं तो वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, गैस स्टोव है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। ये जो मशीन है, बहुत सारी सिंपल और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स, इस तरह की मशीनें हम रोज़ देख रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। अब थोड़ा समझते हैं कि मशीन, अगर मैं देखूं तो मशीन के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसको और सिंपल बनाऊं तो क्या होगा? मशीन दो तरीके की होती है। एक होती है सिंपल, ठीक है, सिंपल। दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स मशीनें। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स मशीनें कौन कौन सी होंगी? सिंपल मशीनें जो जिनमें किसी तरह का एक रॉड जैसी जो मशीनें हैं, ठीक है, सिंपल मशीनें वो हैं। ठीक, अब जैसे, अब इसमें क्या क्या हम ले सकते हैं? तो हम ले सकते हैं इनमें, आप मान के चलिए जैसे नाइफ हो गया, है ना। इससे, नाइफ से क्या होता है? नाइफ से आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आप सब्जियां बहुत जल्दी जल्दी काट सकते हैं। ठीक है, सीजर हो सकता है, और क्या हो सकता है? स्क्रू ड्राइवर हो सकता है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सिंपल मशीन है। ठीक, इनके और इनकी स्पीड, इनका जो काम करने का जो इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, ये हम अपने हिसाब से इसको तय करते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स चीजें क्या हैं? कॉम्प्लेक्स मशीनें वो मशीनें हैं जो मशीन कई सारी सिंपल मशीनों को जोड़कर, है ना, उनके अंदर और मैकेनिज्म डालकर उनको बनाया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन मैंने बताया, रेफ्रिजरेटर बताया, प्रिंटिंग मशीन हो गई। ठीक है, तो जितनी भी इस तरह की मशीनें होती हैं, ये सारी क्या हैं? ये कॉम्प्लेक्स मशीनें हैं। कंप्यूटर है, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स मशीनें हैं। तो मशीन क्या है? अब इस कॉम्प्लेक्स मशीन में क्या है? बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया है, यानी कुछ सिंपल मशीनें भी इसमें ऐड ऑन की गई होंगी, कुछ ऐसी है, कुछ ऐसे अलग मैकेनिज्म भी ऐड किए गए और फिर कॉम्प्लेक्स मशीनों को बनाया गया। पर सिंपल मशीनें जो हैं, वो डे टू डे लाइफ में आप अपने पूरे टाइम आपको यूज करते हो, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, लेकिन आज हम इस टॉपिक के माध्यम से उन सब चीजों को याद करेंगे। ठीक है, तो सिंपल मशीन कितने तरह की होती है? दो तरह की, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब इसके बाद और हम देखते हैं, जो सिंपल मशीन है, ये टोटल 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, इसमें एक, क्योंकि 6 तरीके हैं, 6 टाइप्स की टोटल सिंपल मशीन होती हैं। ये सिंपल मशीन कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट होती है लिवर। ठीक है, लिवर, तो लिवर कैसी होती है? जैसे मैंने आपको बता दिया सीजर। ठीक, तो सीजर क्या है? लिवर का ही एग्जाम्पल है। स्क्रू ड्राइवर लिवर का ही एग्जाम्पल है। एक होती है पुली। पुली क्या होती है? जस्ट आप ये समझिए कि एक व्हील है, एक एक जैसे आप कुएं में जो पानी निकालते हैं कुएं से, तो उसके ऊपर एक चक्र, ऐसे एक पहिया सा बना होता है, वो होती है पुली। ठीक है, तो वो होती है पुली। इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? जब कोई सामान, कोई बहुत भारी सामान है, आपने किसी ट्रक को देखा होगा, बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं, उनसे सामान को अनलोड किया जाता है, तो क्या होता है? कुछ रैंप बनाते हैं, वो कुछ इस तरह का रैंप बना देते हैं, है ना, कि सामान को यहाँ से सरकाकर क्या कर दिया जाए? नीचे उतार दिया जाए। तो रैंप टाइप की जो चीजें होती हैं, इसका एक एग्जांपल ये भी है कि आपके सभी के घरों में एक स्लोप बना होगा। ठीक है, जिससे आप अपने घर में साइकिल या स्कूटी या कार आप घर से बाहर निकालने में इजी हो जाए, है ना। तो वो स्लोप क्या है? इंक्लाइन प्लेन का ही एग्जांपल है। ऐसे ही है वेज।
वेज क्या होता है कि दो चीजों को अलग करने के लिए, ठीक है, कोई चीज है उसको अलग करने के लिए क्या है, वेज का इस्तेमाल होता है। तो एक्स है, नाइफ है, ये क्या है, वेज के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, सीजर का जो ब्लेड होगा ना वो भी इसका एग्जाम्पल होगा, सीजर नहीं पर सीजर का जो ब्लेड है वो भी वेज का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक, स्क्रू, तो किसी भी मेटल्स को जोड़ने के लिए या फिर दो ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू का। ठीक है, कहीं कुछ जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्रू लगाया और उसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दिया तो क्या हो जाता है, वहां फिक्स हो जाता है। ठीक, व्हील एंड एक्सेल, इसका एग्जांपल तो आपको पता है, जो गाड़ी के या किसी भी वाहन के व्हीकल के पहिए होते हैं वो होते हैं व्हील एंड एक्सेल। ठीक है, तो कितने टोटल टाइप्स होते हैं, 6। ठीक, पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवर की। ठीक है, इस टॉपिक की हम बात करेंगे लिवर की। ठीक है, तो लीवर क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि जो भी चीजें इंसान के काम को आसान कर देती हैं या फास्ट भी करती हैं, आसान भी करती हैं साथ में काम को फास्ट भी करती हैं, वो सब मशीनें होती हैं। दो तरीके की मशीनें होती हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक, कॉम्प्लेक्स मशीनें किस तरह की होंगी, यानी बहुत सारी मशीनों को जोड़ के मैकेनिज्म के साथ जो मशीनें तैयार की जाती हैं वो कॉम्प्लेक्स मशीनें होती हैं, लाइक कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें। ठीक है, सिंपल मशीनें जो क्या है, बिल्कुल सिंपल है, जस्ट लाइक अ रॉड टाइप। ठीक है, ये जो सिंपल मशीनें हैं टोटल 6 टाइप्स की होती हैं, लिवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू और व्हील एंड एक्सेल। ठीक है, ये 6 तरीके की होती हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिवर की। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। लिवर, ठीक, तो लिवर क्या है अब ये थोड़ा समझते हैं। लिवर क्या है, बिल्कुल सिंपल मशीन है। ठीक, यानी एक रॉड है, आप ये समझ लीजिए ये रॉड है सिंपल, ये रॉड भी एक मशीन है। ठीक, अब वो कैसे है वो मैं आपको अब बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं लिवर के कंपोनेंट्स। लिवर क्या है, लिवर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका, देखिए लिवर कंपोनेंट क्या क्या होंगे, एक होता है लोड। ठीक, फर्स्ट होता है लोड, दूसरा होता है फुलक्रम, ठीक, और थर्ड होता है एफर्ट। ठीक, एफर्ट। ठीक, अब इसमें ये जो है, ये किसी भी, ये एक निश्चित पॉइंट होता है, एक सर्टेन पॉइंट होता है जहां पर, अब मैं इसको एग्जांपल से आपको बताऊं तो ज्यादा इजी होगा। फुलक्रम क्या है, एक निश्चित पॉइंट है, ठीक है, जिसके थ्रू काम को आसान बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं और आसान हो जाएगा। ये देखिए, एक ये रॉड है, अब मान लीजिए किसी पत्थर को उठाना है। ठीक है, पत्थर को उठाना है, बहुत भारी स्टोन है, उसको उठाना है। हम क्या करेंगे, इस स्टोन को उठाना है, हम क्या करेंगे, एक रॉड लेंगे और एक क्या करेंगे, बीच इसके पास में एक क्या लगा देंगे, एक ईंट और ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, ईंट लगा देंगे या कुछ सपोर्ट के लिए लगा देंगे, और ये क्या हो गया, ये तो लोड हो गया। ठीक है, ये क्या है, लोड है जिसको हमें उठाना है। और ये क्या है, ये है वो निश्चित पॉइंट। ठीक है, ये निश्चित पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फुलक्रम। ठीक, इसके बाद यहां से हम प्रयास करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एफर्ट। ठीक, हम इस रॉड को यहां से जोर लगाएंगे और ये तो निश्चित पॉइंट है, यहां से जोर लगाएंगे और इसको मूव कर देंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, मान लीजिए ये एक पत्थर है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको मोड़ा, एक छड़ को मोड़ा, इस रॉड को, और यहाँ पे इसका निश्चित पॉइंट हो गया, और हम एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, है ना, हैंडल वाली जगह पर हम एफर्ट लगा रहे हैं और ये लोड ऊपर हो जाएगा। तो कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हो गए, लोड, फुलक्रम और एफर्ट। ठीक है, तो एक होता है लोड आर्म,
ठीक है, इससे और इसके बीच की जो दूरी होगी वो लोड आर्म, और इधर से इधर तक की जो दूरी होगी वो एफर्ट आर्म। ठीक है, एफर्ट आर्म। ठीक, और ये लोड आर्म। ठीक, लोड आर्म। ठीक, तो ये चीज है। अब आपने देखा कि लिवर कैसे काम करता है, तो अब इस लिवर को भी क्या किया गया है, 3 क्लासेस में बांटा गया है। इनकी भी 3 कैटेगरीज हैं। ठीक, कौन कौन सी है थोड़ा वो देखते रहते हैं। देखिए, मैं ये लिवर को 3 पार्ट्स में बांट दिया है। ठीक, तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, लिवर फर्स्ट क्लास, है ना। क्लास फर्स्ट कर देती हूँ, कुछ इस तरह से नहीं, क्लास फर्स्ट। ठीक है, दूसरी कौन सी है, तो लिवर सेकेंड क्लास, और फिर है लिवर थर्ड क्लास। ये हो गई आपकी थर्ड क्लास। ठीक, अब मैंने आपको जिस तरह से बताया कि लिवर के 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं, तो लोड है, लोड के लिए मैंने एल लिया है, लोड है, फुलक्रम है, और उसके बाद क्या है, एक है एफर्ट। ठीक, तो हमने इसको शॉर्ट में ले लिया है LFE। ठीक है, या आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, फ्ली। ठीक है, FLE। ठीक, तो 3 कंपोनेंट्स हैं लीवर के। अब हम तीनों को देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, फर्स्ट क्लास में क्या होगा, यहां लोड होगा और यहां एफर्ट होगा। अब देखिए, ये क्या है, ये लोड हो जाएगा, ये फुलक्रम हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफर्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। ठीक, यानी कि लोड को उठाने के लिए फुलक्रम यहाँ पे है, और उसके बाद यानी सेंटर में है, और उसके बाद लोड एक कॉर्नर में है, दूसरे कॉर्नर में एफर्ट है। ठीक है, इधर से इधर तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ये एफर्ट आर्म है, ये लोड आर्म है। ठीक है, यानी फुलक्रम से एफर्ट की दूरी एफर्ट आर्म, और लोड से फुलक्रम तक की दूरी लोड आर्म। अब सेकेंड क्लास में देखिए, तो सेकेंड क्लास में क्या होगा। ठीक, अब सेकेंड क्लास में फुलक्रम यहां हो जाएगा। ठीक है, फुलक्रम यहां है, फिर लोड आ जाएगा बीच में, ये लोड आ गया, और ये आ गया आपका एफर्ट। यानी कोई ऐसी चीज जहां पे जो निश्चित सर्टेन पॉइंट है वो कहाँ होगा, शुरुआत में होगा, लोड बीच में होगा, और एफर्ट दूसरे कॉर्नर से होगा। ठीक है, अब थर्ड की स्थिति अगर मैं देखूं, तो थर्ड में क्या होगा, फुलक्रम होगा, एफर्ट होगा, और फिर यहां पर लोड होगा। ठीक है तो वही चीजें, लेकिन कंपोनेंट्स तो वही हैं, बस उनकी स्थिति कैसे है, बार बार उनको चेंज, उनकी जो डायरेक्शन है, जो उनकी स्पीड है, इनको चेंज करने के लिए हमें क्या है, ये चीजें बदलनी पड़ रही हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये बदले जा रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा समझते हैं, एक एक बार। अभी मैंने डायग्राम से आपको इसलिए एक साथ बता दिया कि अब एक एक चीज आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं। जैसे लिवर 1 क्लास, लिवर 1 है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि लोड तो यहाँ है, ठीक है, और बीच में फुलक्रम है, और साथ में यहाँ पे एफर्ट है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए ये सीजर है, ठीक है। सीजर में देखिए, यहाँ पे जहाँ हैंडल होता है इसका, ये तो आपका एफर्ट पॉइंट हो गया, जो हम एफर्ट करते हैं, ठीक है। और जो आगे का हिस्सा है उसका, जो आगे का बिल्कुल हिस्सा है, यहाँ पर क्या किया जाता है, लोड किया जाता है कोई पेपर, है ना। पेपर लोड करते हैं तभी हम इसको कट करते हैं, ठीक है। तो पेपर यहाँ लोड हो रहा है, ठीक। और अगर मैं फुलक्रम की बात करूँ तो ये जो पॉइंट है इसका, ये फुलक्रम है, ठीक है। तो निश्चित पॉइंट क्या है, ये है, ये फुलक्रम है जो इसका पॉइंट है, ठीक। इसके बाद जो हैंडल है ये एफर्ट है, और जो लोड हो रहा है, जिस पर एक्शन किया जा रहा है, वो ये लोड यहाँ पर हो रहा है, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसका एक एग्जाम्पल तो ये सीजर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो आप सब ने वो देखा होगा, शीशा झूला, ठीक है। अब मान लीजिए एक
एक भाई इधर बैठा है और बहन इधर बैठी है, बहन का क्या प्रयास होगा, भाई को उठा देना, है ना, ऊपर लिफ्ट करना, और फिर भाई प्रयास करेगा, यानी एफर्ट। और तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। शीशा झूला जो आपने देखा होगा, ये सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है, ठीक। इसमें क्या है कि दोनों एक प्रयास कर रहे हैं, फुलक्रम बीच में निश्चित पॉइंट पर है, ठीक है। सीजर मैंने आपको बताया। तो ये सब क्या है, ये क्लास 1 के एग्जाम्पल हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास, अच्छा, आप सब लोगों ने बचपन में नॉड योर हेड की एक पोएम सुनी होगी। नॉड योर हेड, नॉड योर हेड, नॉड योर हेड, ऐसे करते हैं ना। तो ये देखिए, जो हमारा ये गर्दन वाला हिस्सा है, ये आप मान के चलिए फुलक्रम है, ठीक है, ये, ठीक, यहाँ तक पूरा ये गर्दन वाला हिस्सा। और जो हमारा सर वाला आगे वाला हिस्सा है, ये मान लीजिए लोड है, ठीक। तो जब मैंने नॉट नीचे किया, डाउन किया, तो जो हमारे मसल्स हैं और जो स्पाइन वाली जो स्पाइन की बोन है, वो क्या करेगी, वो पूरा जोर लगाएगी इसको ऊपर रखने के लिए, है ना। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ सेकेंड क्लास, ठीक है, ये सेकेंड क्लास का एग्जाम्पल हुआ, ठीक। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक नट क्रैकर है, ठीक है। नट क्रैकर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, बीच में उसकी जगह होती है फंसाने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उसमें मान लीजिए हमें अखरोट तोड़ना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, अखरोट को फंसाएंगे और पूरा प्रेशर लगाएंगे। तो ये हो गया आपका एफर्ट, लोड हो गया, यहाँ पर लोड यहाँ पे हो गया ना, यानी हमने लोड यहाँ पे किया है, अखरोट को कहाँ लोड किया, बीच में, सेंटर में। और ये जो हिस्सा है इसका, ये एफ हो गया, यानी फुलक्रम हो गया, ये लोड हो गया और ये एफर्ट हो गया। तो नट क्रैकर, इसके साथ साथ जो ओपनर है, जैसे कि मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो उनकी जो बॉटल्स को ओपन करने के लिए ओपनर होता है, सेम इसी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। यही एग्जाम्पल होता है उसमें भी, कि उसमें क्या होता है, उसमें भी लोड बीच में होता है, जहाँ उसमें जैसे स्पाइक की तरह उसके बने होते हैं, उस पर आप अपना ओपनर का वो फंसाते हैं और ऊपर खींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बॉटल ओपन हो जाती है। तो ये है सेकेंड क्लास एग्जाम्पल। लीवर में थर्ड क्लास की अगर बात करूं मैं, थर्ड की, तो थर्ड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हमारा हाथ देखिए थोड़ा, ठीक है। मेरा ये जो हाथ है, ये देखिए, अगर मैं अपने पाम पर कोई चीज़ रख लूँ, ठीक है, इस पाम पर कोई चीज़ ली, और जो उठाने की क्रिया है, ये कौन कर रहा है, ये देखिए, ये थर्ड क्लास है, ठीक है, ये थर्ड क्लास है। लोड कहाँ है, लोड आगे मेरे इधर है, और जो मेरे मसल्स हैं वो क्या है, मसल्स एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक। तो एक तो यही एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो टोंग होता है, टोंग मतलब समझते हैं आप लोग, टोंग का मतलब क्या होता है, जो चिमटा हमारे घर में यूज होता है रोटी बनाते हुए, अगर उसको देखें तो उसमें क्या होता है, वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, कुछ इस तरह का होगा। हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें क्या होगा, ये आपका, अगर मैं इसको ऐसे की जगह ऐसे बना दूँ, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लोड, तो यहाँ पे क्या, यहाँ से हम पकड़ के चपाती पकड़ते हैं, एफर्ट बीच में लगाते हैं, यानी हम बीच से चिमटा पकड़ते हैं, बिल्कुल कॉर्नर से नहीं पकड़ते, सेंटर से चिमटा ऐसे पकड़ते हैं। और इसमें जो फुलक्रम होता है वो कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो टोंग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैंने आपको जो ह्यूमन आर्म है उससे भी बताया कि ह्यूमन आर्म जो है वो भी थर्ड क्लास का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये जो लिवर की पोजीशन है, लिवर की पोजीशन को सिंपली कभी भी चेंज किया जा सकता है, मतलब अपने हिसाब से स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, ठीक है। और बल, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को भी हम अपने अकॉर्डिंग उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो लीवर एक रॉड के जैसी कोई है, जो अपने निश्चित बिंदु पर कहीं भी क्या हो सकती है, रोटेट हो सकती है, ठीक है। अपने सर्टेन पॉइंट पर वो कहीं भी क्या हो सकती है, मूव कर सकती है, रोटेट हो सकती है। तो इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि मशीन क्या है, मशीन के टाइप क्या हैं, और उसमें भी सिंपल के कितने टाइप्स हैं, और सिंपल में मैंने आज आपको लिवर की जो 3 क्लासेस हैं वो बताए विद एग्जांपल। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई
आपको इसमें सुझाव देना है या कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।